थैंक यू सो मच आप लोग सब यहाँ पे आए। मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज आई हर्ड दैट द मीडिया इज वेरी स्ट्रिक्ट बट अरे कैसी इमेज बन रही है यार। so I'm going to think a lot before saying but thank you for coming, thank you so much. तो आप लोगों की भी होगी ये क्षण एक पिता के रूप में किस तरीके से देखते हैं? मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस तरह मैं कामयाब हुआ, मम्मी के आशीर्वाद से मेरी ये प्रार्थना है कि नमो वैसे ही कामयाब हो और ईश्वर उसे हर सुख प्रदान करे। आप कह रहे थे कि गोविंदा की बेटी है, तो इससे पहले गोविंदा ने कैसे फिल्म नहीं बनाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर चाहता है वो कभी गलत नहीं होता। जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका अंजाम कभी खराब नहीं होता। ये ज़्यादा अच्छा रहा कि आदरणीय धर्म जी के साथ उसका करियर शुरू हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है इतने साल हो गए, वर्षानुवर्ष हो गए, क्या क्या हीरो आए हैं और क्या कमाल किया है। जो आदरणीय धर्मेंद्र जी हैं, आप लोग मुझे कहिए ऐसा कई हीरो आप लोगों को नजर आया और जो है वही है और ऐसे कमाल है कि प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। और ये माई से प्रार्थना करता हूँ कि उद्दंड आयु प्रदान करे और आपकी ऐसी कृपा सदैव रहे। वो बच्चों की तरह मुझे प्रेम करते हैं। जिस वक्त मेरे करियर का शुरुआत हुआ तो मेरा तो कोई गॉडफादर था नहीं, मैंने मेरा करियर ऐसे ही शुरू किया था। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरी इनके साथ मुलाकात सड़क पे हो गई, वैसे ही कई समय में जो हूँ मेरे पास तो रिक्शा और टैक्सियों के पैसे भी नहीं होते थे। और उसके बाद जिस वक्त करियर शुरू हुआ तो 48 फिल्में साइन की। लोग कह रहे थे कि 48-49 फिल्में गोविंदा साइन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये काम नहीं कर रहा होगा तो फिल्म लाइन बंद हो जाएगी, ऐसा समय था। तो ये सब ईश्वर करते हैं और वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बहुत कमाल रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके जो प्रोड्यूसर साहब हैं, आपके जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। और स्मीप आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और गिप्पी आप सब और ख़ास तौर पे आदरणीय धर्म जी के लिए तो मैं सदैव ऐसे ही रहा हूँ। धर्म जी आपसे आज 2 लाइनें तो बनती हैं क्योंकि आप अक्सर मौकों पे कुछ न कुछ खास सुनाते हैं। मैं पहले गोविंदा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। एक फिल्म थी लाठी, वो बनी नहीं थी, सीधा बना रहे थे। तो मेरा सीन था कि इसको मैं जैसे मेरा हाथ देखे हंस पड़े हाथ पकड़ के बैठ जाए, रीटेक पे रीटेक होने लगे। कहता पाजी में तो आपका हाथ देख ही कुछ होता है इतना प्यारा बच्चा है, तब से जुड़ा हुआ मेरे साथ, हमेशा मेरी तारीफ करता है। And I love this family very much. अब धर्म जी वो 2 लाइनें जो आप अक्सर देते हैं आज के दिन भी अगर आप सुना दें। चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, और पहुंचकर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें क्या उठे वाह। गूंज वाह वाह की फिर गूंज उठे यहाँ वहां कहां कहां। गूंज से वाह वाह की, इनकी नम्रता में नम्रता और आ जाए। ये रुक जाएं, पलट कर झुक जाएं, करें अदा शुक्राना हर किसी का। रुकेंगे जो फिर दुआ देने के लिए, चलेंगे दुआ देते हुए। चलते रहो बच्चों, ये मंजिल तो पड़ाव है तुम्हारे लिए। मैं
मैं फिल्म लाइन से संबंधित जितने जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपको जो ईश्वर से मिला है और आपके जो मूल तत्व हैं ज़िंदगी में वो वहीं रहते हैं, तो आप कमाल रहते हैं। उसका उदाहरण जो है आप लोगों के समक्ष है धर्म जी। और जो अच्छे दिल के होते हैं वो लोगों का अंजाम कभी ख़राब नहीं होता। अच्छा दिल जो है उसके चेहरे जो है ऐसे ही चमकते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं तो सब सही है, आप गलत नहीं हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। धर्म जी सेंटर में यहाँ पर धर्म जी, it's great to know you're keeping quite well now. What keeps you going even at this age? What is that one thing that keeps you going even at this age? You see, I always feel that I'm a newcomer. आज भी मैं न्यूकमर हूँ। आज भी मैं जुहू से बांद्रा से दादर तक पैदल चल रहा हूँ। मैंने भूख काटी है, मैंने मेहनत की है, उसने मुझे देखा है और मेरे यहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ है। मैं सोचता भी दिल से हूँ, दिमाग तो यहाँ आज रखता है, कल नीचे फेंक देता है, फिर उठाता है किसी और को रख लेता है। तो मैं कभी आपने सोचा होगा कि धर्मेंद्र नंबर 1 या 2 उस रेस में तब भी नहीं गया जब मैं सबको पीछे फेंक सकता था। तो उसके लिए मैं 2 लाइनें और कह देता हूँ कि हम 3 में हैं न 13 में हैं, हम 3 में हैं न 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। नमो या लिपिका, आपके फादर बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। ही इज़ वेरी एक्सुबरेंट इन हिज कॉमिक टाइमिंग. What have you inherited from him? I think you can see it when you see this film. और गोविंदा जी, आपसे सवाल है कि अब आपने पाल पोस के लड़की को अब दुनिया के सामने ला दिया। मेरी शादी हो गई। नहीं, मतलब आपको दुनिया का दे रहे कितनी बड़ी बात है। तो गोविंदा जी, क्या शिक्षा दी जब जैसे इन्होंने कदम रखा बाहर सेलुलाइट पे, कुछ तो शिक्षा दी होगी आपको। अच्छी खासी फिल्म बनी है साजन चले ससुराल टाइप। यहाँ पे ऐसे आप खतरनाक सवाल पूछ रही हैं मुझसे मतलब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या करूं You're a young father. हाँ, as fit as a fiddle. हाँ, मेरे हीरो फिट हैं तो मैं तो हूँ ही। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू से टू प्रोड्यूसर्स और जो नमो ने इस फिल्म में काम किया है उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। ये नमो कैसे ये ऐसे कर पा रही है, ये वर्क कर पा रही है। मे गॉड ब्लेस, और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये बहुत कामयाब हो। You have also sung some songs in this. You are a good singer also. So दोनों चीजें करने में ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह लगा? और बॉलीवुड ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਧਰਮ ਪਾਜੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ नहीं, ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। घबराना नहीं करी, क्योंकि गाना मैंने अपना करियर गानों से स्टार्ट किया था जी। तो फिल्म में धर्मपा जी के साथ मैंने एक पहले भी फिल्म की है पंजाबी की, डबल दी ट्रबल। सो मेरे लिए तो ऑलवेज, क्योंकि पाजी को देख के पंजाब के जितने एक्टर आते हैं जी, सिर्फ धर्मपा जी हीरो होते थे हमारे तो, और कुछ था ही नहीं। क्योंकि बचपन में जब भी कोई एक्टिंग करने की कोशिश करता था मैं कि मैं ये करके दिखाऊं, अगर तो किसी को अच्छी लगती थी वो बोलता था चल तू कड़ा धर्मेंद्र बन जाएगा। तो अगर किसी को अच्छी लगती थी वो कहता था बड़ा होके धर्म जी जैसा बने। सो मतलब दुआ भी इनकी थी है ना, बददुआ भी इनकी थी है ना। सो दोनों चीज़ें हमें इनकी मिलती थी। सो उनको देख देख के तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सो गाने मैंने 2 गाए हैं जी इस फिल्म में, जो दोनों गाने प्रोमो में चल रहे थे
वो मेरे ही थे। मैंने ज़्यादा गाने बॉलीवुड में नहीं गाए हैं, बट एक गाना मेरा पहले आया था कॉकटेल में, मरजानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी बीट थे। सो उसके बाद बस यही आएंगे जी, और मुझे लगता है कि अच्छे जाएंगे। जब मेहनत से काम किया है तो डेफिनेटली अच्छा जाएगा जी। Govinda ji, my question is to you here towards your left, sir. सर बॉलीवुड में कई तरह के रोल्स होते हैं, कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो आप कितने स्ट्रिक्ट है एज अ फादर? स्ट्रिक्ट Are you comfortable with her doing her choice of films and? मैं किसी के साथ स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां खास तौर पे जो होती हैं बहुत समझती हैं कि वो क्या सही है, और ईश्वर की तरफ से ही बेटियों के लिए ये कृपा होती है कि वो ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं और ज़्यादा समझ होती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मर्दों को समय लग जाता है समझते समझते, कि बाय द टाइम वो समझते हैं मुझे लगता है काफ़ी देर हो जाती है समझने में। तो गर्ल्स जो हैं वो ईश्वर की कृपा रहती है उन्हीं पे, और इसीलिए छोटी एज से ही आप देखिए संस्कृति रही है कि चाहे जो व्यक्ति हो प्रणाम करता है बच्चियों के लिए। नवरात्र होती है उस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नज़र से, उस निगाह से मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। बेटियां जो हैं वो कमाल होती हैं, और आप लोगों की कृपा जो है उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईश्वर प्रदान करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां सेकंड हैंड हस्बैंड के कास्ट क्रू के लिए। एंड नाउ मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द वन एंड ओनली। अभी यहाँ पे हमने सुना था गोविंदा सर को देख के लोग कह रहे थे हंसी आती है। यहाँ पे वो हैं जो कि कुछ भी बोले, खड़े हो जाएं, ऐसा घूर दें, उसमें भी हंसी आती है।